नमस्कार दोस्तों, हिमालयन आयुर्वेदिक संजीवनी HAS चैनल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य सनोज सेमवाल गुरुजी आज आपके लिए लाया हूँ एक स्पेशल जड़ी बूटी आयुर्वेदिक औषधि, जिस औषधि का नाम तुलसी है। दोस्तों, आपने सुना होगा कि वेद पुराणों में जो वर्णित है, तुलसी हिंदू धर्म ग्रंथ का सबसे पवित्र औषधीय पौधा है, जिसे लगभग हर हिंदू अपने आंगन में, देली में, घर में या बाग बगीचे में ज़रूर लगाता है। इसका प्रयोग हर हिंदू व्यक्ति अपने धार्मिक कार्यों में करते हैं तथा आयुर्वेद में भी इसका प्रयोग होता है एवं एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वेद पुराणों में भी इसके बारे में वर्णित किया गया है कि महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। अर्थात आदि और व्याधि के जरिए हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं। व्याधि कहते हैं जो शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, आदि उसे कहते हैं जो हमारे मानस पटल पर रोग उत्पन्न होते हैं, उसे कहते हैं आदि। तो चलते हैं दोस्तों, आपको बताते हैं कि तुलसी के क्या क्या फायदे हैं। यह तुलसी जो है आपके सम्मुख दिखाई दे रही है, यह तुलसी श्री तुलसी बोलते हैं इसे, या रामा तुलसी कहते हैं। यह हरे कलर की होती है। और एक दूसरी तुलसी होती है कृष्णा तुलसी, वह उसके पत्ते बैंगनी या नीलापन लिए हुए होते हैं। यह आप देख रहे हैं तुलसी की ये मंजरी भी लगी हुई है यहाँ पर। तो इसका प्रयोग धार्मिक कार्य आयुर्वेद में, एलोपैथिक, होम्योपैथिक में किया जाता है, यूनानी चिकित्सा में किया जाता है। यह हर प्रकार की बीमारियों में काम आती है, प्रत्येक बीमारियों में इसका कार्य किया जाता है इस तुलसी का। तो आप देख रहे हैं इसका उपयोग, जो उपयोग करने के लिए आपने देखा होगा, छोटे बच्चों को भी इसका उपयोग कराया जाता है, बड़े बूढ़ों को भी कराया जाता है। मरते दम तक जो मरते हुए व्यक्ति है उसके मुख में भी तुलसी पत्र डाला जाता है। इसका भी एक वैज्ञानिक प्रयोग है। हिंदू धर्म ग्रंथ में मतलब तुलसी की मान्यता सर्वोपरि है। तो इसका उपयोग जो है वो साधारणतः सर्दी में, जुखाम में, कफ में, खांसी में होता है। दांतों के रोग में यानी दंत रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है। जैसे किसी को पायरिया हो या मसूड़ों में से सूजन हो रही हो या मसूड़ों में खून बह रहा हो, तो अगर वह तुलसी के पत्ते का रस रोज़ खाता भी हो और मसूड़ों पर मलता हो तो वह ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ अभी बीच में कोरोना हुआ था, तो कोरोना में भी तुलसी के पत्र मंजरी का प्रयोग किया गया था। यानी श्वास रोग में, फेफड़ों से संबंधित हृदय के रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन तुलसी के एक एक दो दो पत्ता का सेवन करता है, उसकी शारीरिक क्षमता बढ़ती है। तुलसी में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, जिंक, आयरन पाया जाता है इसमें, और क्लोरोफिल की मात्रा होती है इसमें। इसमें ये 3 प्रकार के एसिड भी प्राप्त होते हैं, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड और मैलिक एसिड। ये 3 प्रकार के एसिड भी इसमें पाए जाते हैं। इन एसिडों के जरिए यह हमारे शरीर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको निकालती है और पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा हमको प्रदान करती है। इसका उपचार कई प्रकार से किया जाता है। जैसे किसी को तनाव है यानी टेंशन हो रही है, तो तनाव में अगर तुलसी की चाय पत्ती मतलब तुलसी के पत्तों को चाय में मिलाकर पिया जाए तो तनाव इससे दूर होता है। जैसे छोटे बच्चों को याददाश्त में कमी होती है, तो याददाश्त को बढ़ाने के लिए यानी स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए, बुद्धि या विद्या को बढ़ाने के लिए, या अपनी कमजोरीगत मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए भी इसको चाय में पिला सकते हैं। इसके पत्तों का रस का सेवन करा सकते हैं। अगला है प्रतिरोधक क्षमता। अगर आपके शरीर में इम्यूनिटी शक्ति कमज़ोर हो रही है, क्षीण हो रही है, शारीरिक शक्ति में कमज़ोरी आ रही है, तो आप इसका हर्बल टी के रूप में उपयोग कर सकते हैं और यह आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। अब कभी किसी व्यक्ति पर चोट लग जाता है या घाव हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, तो तुलसी को अगर हम पीस करके उस घाव पर लेप करते हैं या उस चोट पर लेप करते हैं तो वह जल्दी भर जाता है। और यह विशेष खासियत होती है इसमें कि यह उस घाव को पकने नहीं देता है। और इम्यूनिटी अगर आपने बढ़ानी है अपने शरीर में, अपने शरीर की पावर क्षमता बढ़ानी है, शारीरिक क्षमता को बढ़ाना है,
तो आपने क्या करना है कि इसका काढ़ा बनाना है, यानी 8-10 तुलसी दल लेने हैं, उसको 1 गिलास पानी में उबालते जाना है। कुछ देर बाद जब ठंडा हो जाए तब आप उसे पिएंगे तो आपकी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ेगी। आगे कह रहे हैं कि इसमें प्रत्येक बीमारी से बचाव होता है। कोई भी बीमारी हो, चाहे कोरोना हो या कोई भी लाइलाज बीमारी हो, अगर तुलसी नित्य सेवन करता है तो उस व्यक्ति का जरूर इससे बचाव होता है। मृत्यु के कहते हैं कि मृत्यु के निकट आने पर भी व्यक्ति के गले में कफ जम जाता है। जो व्यक्ति मरने वाला होता है ना, तो उसके गले में कफ जम जाता है। तो कई व्यक्ति ऐसे करके प्राण त्याग देते हैं, लोगों को जानकारी होती नहीं है। तो जिसमें अगर मतलब जब व्यक्ति मरने वाला होता है तो उसके मुख में, उसके गले में कफ जम जाता है, जिससे उसके श्वसन संबंधित प्रॉब्लम होने लग जाती है या बोलने में उसको रुकावट आने लग जाती है। तो उस समय अगर 1 चम्मच रस, इसका तुलसी का रस उसके मुख में डाल दिया जाए तो उस व्यक्ति का जो कफ है वह संपूर्ण कफ खत्म हो जाता है, विनष्ट हो जाता है, निकल जाता है और वह व्यक्ति हो सकता है कि ठीक हो जाए, स्वस्थ हो जाए। तो इसीलिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ में भी मरे हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी पत्र डालते हैं। तो आप भी प्रतिदिन इसके ताज़े पत्तों का या सूखे पत्तों का रस का सेवन करें, इसके तेल का सेवन करें। इसके नाक में भी डालना चाहिए 1-1 बूंद प्रतिदिन। इससे आपकी शारीरिक क्षमता बढ़ेगी, साथ ही साथ स्मरण शक्ति में बढ़ावा होता है। और दोस्तों, हिमालयन आयुर्वेदिक संजीवनी ये कंपनी जो HAS के नाम से संचालित है, इसमें हम आपको प्रदान कर रहे हैं इसके सूखे पत्तों को पैकिंग। तो अगर आप किसी भी व्यक्ति को यह तुलसी के पत्रों की पैकिंग चाहिए 100 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम के लेवल में, तो हमसे आप ज़रूर संपर्क करेंगे और बाज़ार की कीमत से सस्ता मिलेगा। क्योंकि हम उत्तराखंड से यहाँ से इस कंपनी को प्रारंभ करने जा रहे हैं, तो इस कंपनी में आपको सस्ते दामों में मिलेगा। चाहे कोई भी आयुर्वेदिक फार्मेसी हो, आयुर्वेदिक कंपनियाँ हों, अगर वह तुलसी पत्र के बारे में हमसे संपर्क करती है तो आप सभी का स्वागत है। हम आपको उचित मात्रा में इस तुलसी पत्रों को प्रदान करेंगे। आज की वीडियो जो हमारी आज की वीडियो है, यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना। पुनः आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की नई खोज के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय बद्री विशाल।